हेलो ऑल ऑफ यू। आज डे 90। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फाइनल अकाउंट चैप्टर का। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 27। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। Particulars opening trial balance as on 31st March 2020। opening stock, रॉ मटेरियल, ये अलग अलग ओपनिंग और रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड परचेज ऑफ रॉ। अच्छा ठीक है, दो है, WIP। ओके, सो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000, देन फिनिश गुड्स 75,000, देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लूज टूल 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 5,000, furniture and fixtures 15,000, bills receivable 15,000, sundry debtors 40,000, drawings 20,000, salaries 20,000, coal and fuel 15,000, factory rent and rates 20,000, general expenses 4,000, advertisement 5,000, sales return 10,000, bad debts 4,000, direct wages factory 80,000, power 30,000, interest paid 7,000, discount allowed 3,000, carriage inward 15,000, carriage outward 7,000, commission paid 5,000, dividend paid 4,000। ओके, सब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे इसकी टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल लिख लेंगे अब आप यहाँ पे, दिस 12,54,000, 12,54,000। ओके, now credit balances, sundry creditors 50,000, just 1 minute, मैं कैलकुलेटर लेना भूल गया। sundry creditors 50,000, purchase written, okay, okay, purchase written 5,000, capital 1 lakh, bills payable 24,000, long term loan 2 lakhs, provision for bad doubtful debts 2,000, sales 8,50,000 and bank overdraft is how much 23,000। तो ये अपने को ट्रायल बैलेंस उसने यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट दिया, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ₹1 लाख, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% सन्ड्री डेटर्स, और ये फिर एक अलग चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum। ओके, okay, depreciation on building ₹1,000 and ₹3,000 on machinery to be provided, accrued commission 12,500, interest is accrued on investment ₹15,000, salary outstanding 2,000, prepaid interest 1,500। You are required to prepare manufacturing account, हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March। अरे बैलेंस शीट नहीं पूछा उसने, उसने अपने से क्या कहा, बैलेंस शीट नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन बना लेंगे अपन। ठीक है, बैलेंस शीट उसने इवन दो नहीं पूछा है तो भी हम लोग बैलेंस शीट, जस्ट 1 minute, ओके, इवन तो बैलेंस शीट नहीं पूछा उसने तो भी हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 205। In the books of Mr. Pandit, manufacturing account, for the year ended 31st March 2020, for the year ended 31st March 2020।
इसको आप ड्रॉ करें अराउंड 10-12 लाइन का। उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट, trading account for the year ended 31st March 2020। okay, 31st March 2020। ट्रेडिंग अकाउंट ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन का। ओके, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट साथ में ही बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर अलग अलग उसी में बाइफरगेट करके लिखते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। इसे हाफ पेज का आप ड्रॉ कर लेंगे, पीएनएल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा ही बनाइए, हाफ पेज का आप इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट, वो भी हाफ पेज की। ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। ओके, अब थोड़ा एडजस्टमेंट ध्यान से, कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए, स्टॉक का तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का आपको दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटस को अपन को इनर कॉलम में लिखना रहेगा, वो एक चीज क्या, ठीक है, डेटस। फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के बारे में बात करूंगा आपसे। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके बाद दिया उसने आपसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद उसने दिया अक्रूड कमीशन के ऊपर है, फिर इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अक्रूड कमीशन, अच्छा यहाँ पे पहले से कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इंटरेस्ट है, ठीक है। सैलरी आउट, सैलरी 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 सैलरी, ओके, ठीक है। ओके, अब ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन में
आ सकता है। और इंस्टीट्यूट जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछती है ना और मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट और साथ में मैन्युफैक्चरिंग पूछ ले, तो मैंने ऑब्जर्व किया वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट। सबसे पहले उसने आपसे ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको। सो ओपनिंग स्टॉक कितना आपका, रॉ मटेरियल का 1,50,000 और फिनिश गुड्स का 75,000। WIP का कोई यहाँ पे स्टॉक नहीं दिया, ठीक है। तो आप पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अगर WIP रहता तो वो लिखता हुआ, दिया नहीं क्वेश्चन, है नहीं क्वेश्चन। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ओके यस, परचेज रिटर्न। ओके तो ओपनिंग स्टॉक दिया आपको 1,50,000, तो आप इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000, 1,50,000। फिर उसके बाद ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 75,000, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा आपका टू ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे फिनिश गुड्स 75,000। फिनिश गुड्स हाउ मच, 75,000। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 lakhs, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 lakhs। ओके उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, सो एसेट साइड में आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम पे उस पर डेप्रिसिएशन कहा है इसने, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। उसके बाद है फिर आपका लूज टूल 30,000, वो एसेट है, उस पर एक लाइन करना, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद एक लाइन का स्पेस रखना आपने डेप्रिसिएशन पे। लूज टूल है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउटर कॉलम पे। लूज टूल्स क्या होता है, तो छोटे मोटे आइटम होते हैं ना अपने, लूज टूल्स जैसे नट बोल्ट हो गए, छोटे मोटे आइटम्स हो गए। ओके लूज टूल्स आपके कितने, 30,000। उसके बाद है फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इसको इनर कॉलम में लिखना, इसमें एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच, 30,000। ओके उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 25,000, एक लाइन का स्पेस और फिर आपने लिखना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज 25,000, सो आप 25,000 इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड 20,000, तो वो सबसे आखिरी में यहाँ। ओके कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज 20,000, कैश एट बैंक इज 5,000, कैश एट बैंक। ओके उसके बाद है फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 15,000। ओके तो इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो प्लांट एंड मशीनरी के बाद ठीक है कोई नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख लेना फर्नीचर, कोई बात नहीं। ओके फर्नीचर फर्नीचर एंड फिक्चर्स हाउ मच, 15,000। फिर उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल एसेट 15,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 40,000, तो उसको आप इनर कॉलम में लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स इज 40,000, तो इनर कॉलम में आप 40,000 लिखेंगे। उसके बाद है डेटर्स के बाद है ड्राइंग्स 20,000, तो ये आप कैपिटल
add net profit less drawings $20,000। ओके, उसके बाद है सैलरीज 20,000 P&L अकाउंट में आप डेबिट करेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सैलरीज, इनर कॉलम में उसमें एडजस्टमेंट है 20,000। उसके बाद कोल एंड फ्यूल हाउ मच 15,000। तो कोल आपका कब यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग के वक्त। 15,000 आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे। टू कोल एंड फ्यूल्स 15,000 रुपये। फिर है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000 मैन्युफैक्चरिंग टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स हाउ मच 20,000। ओके, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज P&L में। सैलरी के बाद एक लाइन के स्पेस रखना क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज। एडवर्टीजमेंट 5,000 रुपीज P&L को डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट 5,000। उसके बाद है फिर आपका सेल्स रिटर्न 10,000 जो कि आप सेल्स में से माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। जब सेल्स की फिगर आएंगे उसमें हम लिख लेंगे लेस सेल्स रिटर्न हाउ मच 10,000। उसके बाद है बैड डेट P&L में 4,000। सो एडवर्टीजमेंट की टू बैड डेट। ओके, बैड इसमें ना प्रोविजन फॉर भी अपने को उसमें मेंटेन करने बोला। ओपनिंग कुछ था क्या देख लेंगे अपन वो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग कुछ था, ओपनिंग भी है, ठीक है। एनीवेज बैड डेट आप लिखो यहाँ पे हाउ मच 4,000। ओके, उसके बाद फैक्ट्री वेजेस, सॉरी डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 80,000 टू डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री 80,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है फिर पावर 30,000। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त लगता है आपको पावर 30,000। देन इंटरेस्ट पेड, तो ये आपका P&L में आपका जाएगा हाउ मच 7,000। लेकिन इंटरेस्ट पेड में एडजस्टमेंट है तो इसका इनर कॉलम पे आप लिखेंगे तो इंटरेस्ट पेड 7,000 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। ओके, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ 3,000 एक लाइन के स्पेस रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट इंटरेस्ट में। फिर डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस 3,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ट हाउ मच 15,000। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में परचेज करते। कैरेज इनवर्ट कौन सा होता है बच्चों? जो परचेज करते हुए पे करते कैरेज टू कैरेज इनवर्ट 15,000। ओके, उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, सेल्स के वक्त जो कैरेज पे करे आपने तो इट विल गो टू P&L अकाउंट टू कैरेज आउटवर्ड्स हाउ मच 7,000। कैरेज आउटवर्ड 7,000। कमीशन पेड 5,000 रुपीज टू कमीशन पेड। अब थोड़ा ख्याल रखना, डोंट वरी, कमीशन आपको जो यहाँ पे अक्रूड कमीशन है तो एक कमीशन वो इनकम वाला मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये एक्सपेंस है, ये आपको डेबिट बैलेंसेस कॉलम में दिया। ये एक्सपेंस है 5,000। सो 5,000
देन डिविडेंड पेड 4,000 रुपये, फोर्थ। सो डेबिट बैलेंसेस कॉलम सारे लिख लिया मैंने। अब क्रेडिट बैलेंस कॉलम पे आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। ओके, उसके बाद है परचेज रिटर्न, तो परचेज में से माइनस करेंगे 5,000 रुपीज। ओके, से आउटर कॉलम पे कितना फिगर आएगा, 6,50,000 माइनस 5, 6,45,000। $6,45,000। उसके बाद है कैपिटल 1,00,000 रुपीज। सो आप यहाँ पे कैपिटल कैपिटल 1,00,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है फिर यहाँ पे कैपिटल के बाद है बिल्स पेबल लाइबिलिटी 24,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज हाउ मच, 24,000। ओके, बिल्स पेबल के बाद है फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, ₹2,00,000 लाइबिलिटी। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना, 2,000। तो ट्रायल बैलेंस में दिया, ठीक है। तो इस पे आप एक वर्किंग नोट बना लेंगे आप, ठीक है, एक वर्किंग नोट इस पे बना लेंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, सो आप वर्किंग नोट ओके, ओ वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का बनाएंगे आप ये। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है उसका, और यू कैन से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस 2,000 जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है आपने। ओके, अब उसके बाद आगे कहता है उसके बाद है आपका सेल्स 8,50,000। तो सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,50,000, 8,50,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी आपकी, वो आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000। ओके, सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के लिख लिया। अब एडजस्टमेंट वन बाय वन। पहला आपका क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,00,000। क्या एंट्री पास करते हैं इसकी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अब यहां पर अगर आप देखो ना रॉ मटेरियल के इसमें ओपनिंग प्लस परचेज रिटर्न में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक था भी नहीं, वैसे लिखा भी नहीं मैंने वहां पे, था भी नहीं। तो रॉ मटेरियल का नहीं, किसका ये आप किसका मानेंगे, आप ये स्टॉक एट द एंड ऑफ द फिनिश गुड्स का ही मानेंगे इसको, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का रहता तो मैं इसमें से माइनस करता, था ही नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप पहले एसेट साइड में लिखेंगे, डेटस आपने जो लिखे उसमें आप यहाँ पे स्पेस रखेंगे एक लाइन का, फिर आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख रुपीज, 1 लाख। ओके, सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो 1 लाख, और ये आ गया पे 8,40,000। ओके, इसके बाद का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स कितने के अपने डेटर्स है 40,000 के, इसका 5% अपने को मेंटेन करना है। तो आप में प्रोविजन अकाउंट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस आपका रहेगा, तो 40,000 का 5% अपने को मेंटेन करना। तो ये कितना आ रहा है 2,000। अरे इस बार कुछ भी एडिशनल अपने को क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मतलब जो अपना ओपनिंग भी 2,000 था, ओपनिंग कितना है 2,000, और अपने को मेंटेन भी कितना करना है 2,000, जितना है उतना ही करना है। ठीक है, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसको ये क्रेडिट बैलेंस आया ना, इसका ये क्रेडिट बैलेंस आया। पीएनएल में तो पहले कुछ भी नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ और एडिशनल बनाना पड़ता तो पीएनएल में जाता ना, यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही, 2 - 2 विल बी 0 ईयर ओनली। तो ये 2,000 रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस आया, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो अपन क्या करते, इसको बैलेंस शीट में एसेट में से जो डेटा है उसमें से माइनस करते, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 40,000 का 5%, जो कि कितना है आपका 2,000। आउटर कॉलम पे आएगा आपका 38,000, 38,000। ओके, तो आउटर कॉलम में कितना है आपका 38,000। ओके, देन अब उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तो थोड़ा इसको अच्छे से आपने समझना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने आपसे कहा है, यहाँ पे कितना अमाउंट है आपका, उसने कहा 5%। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला एडजस्टमेंट हटा दिया वहां से। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, मैं एक मिनट और एक बार चेक करता हूँ उनके इसमें, एक सेकेंड रुको। उन लोगों ने अभी, ओके, उन लोगों ने अभी इसे, यस यस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने हटा दिए वहां पे, कोई बात नहीं। तो अपने को लेकिन पता रहना चाहिए, एग्जाम में आया तो पता रहना चाहिए ना। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या चीज है, वैसे तो अपना अगला चैप्टर जो पार्टनरशिप में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, वहां पे खूब भर के इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे भी समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो उस पर क्या मांगता है, उस पर वो इंटरेस्ट मांगता है। उस पर क्या मांगता है, भाई बोलेंगे भाई अब बिजनेस, अभी नो इट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर की आइडेंटिटी अलग होती है और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसके ऊपर बिजनेस उसको क्या देता है, इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में दिया जैसे 5%, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में भी बहुत डिटेल में वहां पे आने वाला। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट करता है। तो एंट्री पास होती है इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब हमको किसको देना है, हमको ओनर को देना है, ओनर को हमको इंटरेस्ट देना है। तो ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, तो हम उसको वहां पे लेके चले जाते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस, वो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटरशिप जो भी कम उसके लिए क्या बच्चे एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हमको किसको देना, ओनर को। ओनर का कौन सा अकाउंट है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल। अब क्या होता है, वैसे तो आप इसको देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, जो भी ओनर से रिलेटेड चीजें होती है, तो हम पीएनएल अकाउंट में ना ले जाते हुए, उसको पीएनएल अकाउंट में ना ले जाते हुए हम उसको एक अकाउंट में लेके जाते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। जो क्या पार्टनरशिप चैप्टर में देखोगे वो चीज, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या चीज होती है, जो पीएनएल अकाउंट के बाद बनाई जाती है, जो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट वहां लेके जाता है। जो भी ओनर से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो वहां पे एडजस्टमेंट करते, उसका बैलेंस फिर अपन लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। वो डोंट वरी, हम फाइनल अकाउंट चैप्टर में, फाइनल अकाउंट कह रहा हूँ,
पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के यहाँ पर उसने इंस्टीट्यूट ने हमको क्वेश्चन में कोई ऐसा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछी। सो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में भी लिख लो, चलेगा। तो पीएनएल अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने डेबिट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार करो, नहीं तो फिर कभी कमेंट में फिर वहां पे कमेंट करना शुरू। इसलिए बातों को पहले पूरी सुना करो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम ओनर को हमारे लिए हमको इंटरेस्ट देना, तो पार्टनरशिप वो ये फर्म के लिए हमारे लिए क्या एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो आप पीएनएल में डेबिट करो। एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके होता है, हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे, तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी उसको डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का बैलेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस फिर कैपिटल में जाएगा। लेकिन आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ना लिखते हुए, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा नहीं, तो हम पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हैं। बात एक ही है, पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कितना है आपका जो कैपिटल का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में देखेंगे, कैपिटल का बैलेंस है आप लोगों को कितना 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो अब आप पीएनएल अकाउंट में जाओ और वहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 5%, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5,000, ये एक इफेक्ट हुआ। अभी किसको देना? ओनर को। ओनर का कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? 5,000 रुपीज। ओके, तो ये लिखा आपने 5,000 रुपए। अब उसके बाद आपसे कहता है कि डेप्रिसिएशन, उसने यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे अमाउंट दे दिया। चलो अच्छी बात है भाई। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 1,000 और 3,000 मशीनरी पे। तो बिल्डिंग पे 1,000 रुपए, तो बिल्डिंग पे आप माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे कितना है? 1,000 रुपए। ओके, उसके बाद उसने दिया है वहां पे मशीनरी पे 3,000 रुपए। सो मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। अब थोड़ा संभल के, डेप्रिसिएशन इस पे पहले लिख लो 3,000, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे 1,000 है और डेप्रिसिएशन आपका प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 3,000 रुपए। सो ये आउटर कॉलम पे ये आ जाएगा आपका 99,000 और ये आ जाएगा आपका 27,000। जो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है वो पीएनएल में चले जाएगा, लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए यूज होते हैं? आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे आप यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 रुपए, और यहाँ पे 2 पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 1,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है यहाँ पे अक्रूड कमीशन। अब ना ये अक्रूड कमीशन समझना है। अक्रूड कमीशन मतलब हमको कमीशन मिलने वाला था जो कि मिला नहीं है। वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो हमको किसी, देखो कमीशन पेएबल बोलता ना तो फिर मैं कहता कि यहाँ पर आएगा, ये अक्रूड बोला तो हमको मिलने वाला जो, तो वो अभी मिला नहीं है। तो इंक्रीज इन एसेट, इसकी एंट्री क्या पास होगी? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। अक्रूड कमीशन क्यों डेबिट करें? इंक्रीज इन एसेट, मिलने वाला है, ये हमारी क्या इनकम है, टू इनकम बात। ये आपने क्यों डेबिट करा? आपने अक्रूड कमीशन को मैंने क्यों डेबिट करा? क्योंकि इंक्रीज इन एसेट। और कमीशन को क्यों क्रेडिट किया? इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन के बाद ऐसे भी अपन सारे के सारे एडजस्टमेंट इस चैप्टर के रिवाइज करने वाले हम लोग। ओके, ठीक है। सो इंक्रीज इन एसेट, इसलिए अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट हमको मिलने वाला है अभी, है ना। टू कमीशन, कमीशन हमारे लिए क्या है? इनकम। तो अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है? एसेट, तो एसेट साइड में लिखेंगे, और कमीशन हमारे लिए इनकम, तो पीएल में क्रेडिट। ये अगर ये कमीशन पेएबल कहता ना तो मैं कहता ये वाला था
तो फिर मैं एंट्री पास करता कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल, इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, कमीशन पेएबल नहीं बोला, अक्रूड बोला उसने। तो अब आप पहले एसेट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखे, उसके नीचे आप लोग वहां पे लिख दो अक्रूड कमीशन। ये एक इफेक्ट आपका कितना है, आपका 12,500, 12,500 ये एक इफेक्ट। दूसरा पीनल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बाय कमीशन, हाउ मच, 12,500, 12,500। ओके, उसके बाद उसने कहा आपसे इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे आपने सेम ऊपर वाले जैसे ऊपर, बस आपका यहाँ पे सेम वही इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम मैं करूंगा। तो बस ऊपर कमीशन था अक्रूड, यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सेम ऊपर वाले जैसे, बस वहां पे कमीशन था, यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो अक्रूड इंटरेस्ट 15,000 रुपए का, तो ये आपकी एसेट है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है आपका 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट 15,000, ये को एसेट, और आप पीनल में क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अपन यहाँ पे ये इंटरेस्ट अपन कोई कोई कंपनी जैसे डिबेंचर परचेस करो तो उस पर इंटरेस्ट अपने को मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने करो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, बॉन्ड्स खरीदो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, 15,000 रुपए। उसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या एंट्री पास होगी बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो एक्सपेंस है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये एंट्रीज पास करके आ गया, अगर आपको आती है ना, ये अगर आप कर लेते हो तो आपसे टैलेंटेड कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। ये फाउंडेशन लेवल पे ये एंट्रीज, बच्चे एंट्रीज पहले तो ये याद, कभी ये एंट्रीज ऐसे फॉर्म करते ही नहीं स्टूडेंट्स, वो रट्टा मारते कि दो दो इफेक्ट कैसे कैसे दो इफेक्ट देना। लेकिन मैं, अगर आपने इस तरीके से सोच रहे हो जैसे मैं सोचता हूँ, एंट्रीज फॉर्म करते हो, तो यू आर, आप बहुत टैलेंटेड हो। ओके, सो अभी अपन इसके ऊपर, ये अभी क्वेश्चन खत्म के बाद सारे के सारे हम लोग एडजस्टमेंट भी रिवाइज करने वाले। ओके, तो सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमारे लेके एक्सपेंस, तो पीएनएल में आप जाएंगे, पीएनएल में आपने सैलरी लिख रखे, वहां पे उसमें ऐड, सैलरी को आप डेबिट करो, डेबिट डेबिट क्या होता है, सैलरी का एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट डेबिट क्या होता है ऐड, सो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज, से आउटर कॉलम पे आ जाएंगे 22,000 रुपए। और फिर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच, 2,000 रुपीज। ओके, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट मतलब आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिए, तो ये आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया आपका, है ना, आपने इस साल नेक्स्ट ईयर का भी अभी दे दी तो हमको खर्चे कम कर, इस साल का खर्चा नहीं, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट डिक्रीज इन एक्सपेंस, ये क्यों क्रेडिट किया मैंने, डिक्रीज इन एक्सपेंस, इस साल का खर्चा नहीं है। वो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में बोला है वो एक अलग है, वो इनकम और एसेट है, ये ना आपकी यहाँ पे, ये जो आपने, ये जो एक्सपेंसेस वाला है आपका, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, जो आपने एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब इस साल का खर्चा नहीं था, आपने नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अभी पे कर दिया, तो आपने अपने को एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर का था तो नेक्स्ट ईयर अपने को वो उसका बेनिफिट, अब आपने नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है ना, तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर है, तो यू विल से इंक्रीज इन एसेट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, वाई इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना उसका, अभी से ही पे कर दिया आपने उसको। सो प्रीपेड इंटरेस्ट आपकी एक एसेट होती है, तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंटरेस्ट हाउ मच, कितना था, 1,500 रुपये, 1,500, ये एक इफेक्ट आपने दिए। दूसरा आपका ओके, ये एक इफेक्ट आपने दिए, एक है प्रीपेड इंटरेस्ट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट आपने पे करे, ज्यादा पे कर, जिसमें से अपन माइनस करेंगे लेस प्रीपेड इंटरेस्ट,
देखो इस चीज को समझना, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस चीज को समझना आपने, अब आप इसको कंफ्यूज मत देखो, तो अलग अलग चीज है। ये कौन सी चीज है आपकी, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट, ये दो अलग चीज है। ये अक्रूड इंटरेस्ट दोनों ही भला एसेट है, लेकिन फर्क है उसमें, एक है अक्रूड इंटरेस्ट, एक है प्रीपेड। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम लोगों को जो किसी से इंटरेस्ट लेना था वो अभी मिला नहीं है, वो हमारी एसेट है, ठीक है, अक्रूव हो गया मगर मिला नहीं तो हमारी एसेट है। दूसरा प्रीपेड इंटरेस्ट इसलिए एसेट है कि हमने किसी को ज्यादा इंटरेस्ट दे दी तो उसका बेनिफिट हमको अगले साल मिलेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अभी दे दिया है ना, तो वो भी हमारी एसेट होती है। तो बोथ आर एसेट, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। सो अब हमारे यहाँ पे सारे आइटम्स हो चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाना। सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट करेंगे। 6,45,000 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 3, ये आ गया 8,08,000 बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग transferred to trading account 8,08,000 उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में 2 कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 8,08,000 transferred from मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इसकी टोटल करो आप 9,40,000 75,000 माइनस 8,08,000 वह आपका 57,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 57,000। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,000 प्लस 12,500 प्लस 15,000। ओके, the total is 84,500 minus 22 minus 4 minus 5, एक सेकेंड, 84,500 माइनस 22 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5,500 माइनस 3,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, यह आपका 19,000 रुपये। तो 2 नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको देते, ओनर को, तो कैपिटल अकाउंट में आप ऐड कर देंगे 19,000 रुपये, 1,04,000 प्लस 2,00,000 प्लस 50 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 2, 4,03,000। ओके, 4,03,000 प्लस, ओके ये भी इधर का देख लो, 99 30 20 15 25 20,000 4,03,000, यस।
ओके, सो टोटल इज 4,03,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 खत्म होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट एग्जाम में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसके भी जो क्वेश्चंस आप सारे वो करोगे। एक बार आपने जो आपके पास बुक है उस बुक का आपने कर लिया, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर किए, और उसके बाद आरटीपी, प्रीवियस एग्जामिनेशन, हर इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस भी रहते तो अब आप लोग इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर उसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना रहेगा। अब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट एक कि इस चैप्टर को हम लोग खत्म करें, उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक जगह पे मैंने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे इसको लिख लिया। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हुए, तो उसके मैंने पहली चीज देखो, बिफोर यू स्टार्ट रिमेंबर दीज पॉइंट, इट विल हेल्प यू टू फॉर्म व्हाट डिफिकल्ट एंट्रीज, है ना। तो आप ये एंट्रीज पास करो, उसके पहले आपने ये, आपको पता नहीं, और हमने डिस्कस करे पूरे चैप्टर में यही चीज हुई आपकी कि एसेट एक रियल अकाउंट भी हो सकता है पर्सनल, उसके कौन से बैलेंस होता है, डेबिट। और इंक्रीज इन एसेट, जिसके डेबिट बैलेंस इंक्रीज करोगे तो डेबिट, और डिक्रीज करोगे तो क्रेडिट। जैसे आपके एक्सपेंस के भी डेबिट बैलेंस होते हैं, तो वो इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, इसको ख्याल रखना है। उसके बाद आप लोगों का कैपिटल के, लाइबिलिटी के और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। वो इंक्रीज होंगे तो उसको अपने को क्रेडिट करना है, वो डिक्रीज होंगे तो उससे क्या करना रहेगा, अपने को डेबिट करना रहेगा। ये चीज भी ख्याल रखना है आपको। डेबिट डेबिट क्या होता है, प्लस। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, माइनस। और क्रेडिट डेबिट क्या होता है, माइनस। इसको ख्याल रखना। अभी सारे एडजस्टमेंट जैसे अपने एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और वो टेबल बना, थोड़ा सा फॉन्ट मैंने छोटा लिखा, आया हो आप लोग को दिख रहा है वो। ओके, सो पहला आप लोग का पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री पास करते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री पास होती है, जस्ट 1 मिनट। क्लोजिंग स्टॉक की आप एंट्री पास करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री पास होती है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी एंट्री पास होती है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों अपन डेबिट कर दे, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट होता है। तो इसका पहला इफेक्ट देखो, दो इफेक्ट हर इसमें लिखे हुए, पहला इफेक्ट दूसरा इफेक्ट, ठीक है। सो पहला इफेक्ट क्या होता है आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और ये दूसरा इस साल का खर्चा नहीं, डिक्रीज इन एक्सपेंस, परचेज में से माइनस करो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जनरली इसको लिखते। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस हो क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको लिखते, सेकेंड इफेक्ट। उसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इंक्रीज इन एक्सपेंस एक उसका होता है, और वो हमने पे नहीं करते, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होता है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या कहते हैं, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब इंक्रीज इन एक्सपेंस जो करे तो आप पहला इफेक्ट क्या दोगे उसको आप पीएनएल लगा, और ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट जो भी हो, वेज जो आइटम अगर ट्रेडिंग का हो सकता है, कभी पीएनएल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उस रेलेवेंट एक्सपेंस में जाके क्या कर देंगे, इसको अपन ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, अब आप खुद सोचो। इसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डेबिट कर रहे हो एक्सपेंस को, और एक्सपेंस कौन से बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट डेबिट क्या होता है, प्लस, तो वहां पे आपने प्लस करें। दूसरा है कि आपकी लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप इसको बता देंगे। फिर आपका थर्ड है यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट आपका प्रीपेड एक्सपेंसिव। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्यों, इंक्रीज इन एसेट, क्यों, क्योंकि आपने पैसा तो दे दिया, बेनिफिट इस साल का अगले साल मिलने वाला, इस साल नहीं मिला आपने को। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब इस साल के खर्चे को कम करना है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या करते हैं, क्रेडिट। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका पहला इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका, एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में बताएंगे। अब आप खुद सोचो, एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। आपने एक्सपेंस को क्या करे यहाँ पे, क्रेडिट, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं, उस एक्सपेंस को कम करे, तो डेबिट बैलेंस होता है। और आपने यहाँ पे क्या करे बच्चे, उसको क्रेडिट करते। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा उसने, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, जो भी एक्सपेंस जहां का भी हो। ओके, तो दूसरा इफेक्ट, आप पहला इफेक्ट आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में, दूसरा इफेक्ट आपने रेलेवेंट एक्सपेंसेस में से क्या करे, माइनस। फिर आपका फोर्थ आता है आपका इनकम आउटस्टैंडिंग। अब इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब जो आपने अभी देखे ना, अक्रूड इंटरेस्ट जो आपने देखे है ना, इंटरेस्ट ड्यू, दैट इज इनकम आउटस्टैंडिंग, है ना, कमीशन ड्यू। ओके, तो इंक्रीज इन एसेट, अपने को मिलने वाला इंक्रीज इन एसेट, और वो इस साल की हमारी क्या है, इनकम। रिसीव्ड होना जरूरी नहीं है, ओके। सर्विसेज अगर मिल गई, सर्विस हमने अगर दे दी तो हमारी इनकम है। तो इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, डेबिट। तो देखो यहाँ पे इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
इनकम अकाउंट, इंक्रीज इन इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पहला इफेक्ट ये इंक्रीज इन एसेट जो है आपकी, ये क्या, ये एसेट है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा आपका, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप उसको बताओगे। दूसरा आपके इनकम है, तो P&L अकाउंट में ऐड टू द कंसर्न इनकम, जैसे अभी हमने देखे थे वहां पे, अगर कंसर्न इनकम पहले से जैसे इंटरेस्ट दिया है ना, या तो फिर आपको वहां पे कमीशन दिया तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं दिया तो वो डायरेक्ट वो फिगर अपन लिख लेंगे जो भी आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे, इनकम हमारे पास आ गई, तो आपने उसको इनकम मान लिए थे, तो इनकम को कैंसिल करना पड़ेंगे। तो इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि इस साल की इनकम नहीं, तो डिक्रीज इन इनकम डेबिट। तो आपने देखो यहाँ पे डिक्रीज इन इनकम आपने क्या करे, डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमारे हमको सर्विस अभी हमने एडवांस में ले ली, हमने अभी सर्विसेज दिए नहीं है, तो ये हमारी सर्विस हमको देना है फ्यूचर में, तो हमारी क्या, लाइबिलिटी। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते हैं अपन, क्रेडिट। सो पहला इफेक्ट देखो यहाँ पे इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों, इनकम के बैलेंस होते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो आपने इनकम को क्या करें, डेबिट। तो क्रेडिट बैलेंस होता है आपने डेबिट कर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसलिए माइनस है यहाँ पे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी होती है आपकी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप इसको शो करोगे। मैं सच कह रहा हूँ, ये एंट्रीज अगर आपने फॉर्म करना सीख लिए, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अगर आपने एंट्रीज फॉर्म करना सीख लिया फाउंडेशन लेवल पे, इसमें एंट्रीज में कोई दम नहीं है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे बच्चे रटते, ये सिर्फ ये रट्टा मारते, उनको बोले ये लास्ट वाले कॉलम से मतलब है उनको, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन ये चीजें जो आपका दिमाग को बनाती है ना, अकाउंटिंग में जो आपको बनाती है, वो ये चीजें बनाती है। ये तो बच्चों का खेल है, ये चीज आपको बनाती है, और ये आसान नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, आसान नहीं है, सोचना पड़ता है उसको। तो सोचते सोचते जब आप ऐसा इस तरह की सोचोगे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ते जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और एसेट की वैल्यू को कम करता है, डिक्रीज इन एसेट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या करते हैं, डेबिट, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, क्रेडिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। पहला इफेक्ट क्या होगा, P&L अकाउंट में एक्सपेंस है, वहां पे लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो फिक्स एसेट को आपने क्या करें, क्रेडिट करें। फिक्स एसेट एक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, आप क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए फिक्स एसेट में से क्या होता है, वो माइनस होगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, माइनस होता है। ओके, नेक्स्ट नाउ वो आपसे कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, और ओनर को देना है हमको, तो इंक्रीज इन कैपिटल। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो अगर बनाए हो, पूछा है तो, नहीं तो फिर P&L अकाउंट को भी डेबिट कर सकते। और यहाँ पे लिखिए आपने एक्सपेंस, और आप इन कैपिटल को आपने क्या करे, क्रेडिट करे, इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने क्या करें यहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस, तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ओके, उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डोंट वरी अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, क्या चीज है ये हम लोग अभी पार्टनरशिप चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में आएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन, जैसे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हम ओनर को देते, जो ड्रॉइंग्स करता है उस पर हम इंटरेस्ट उससे लेते, ये अपन पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, ये बिजनेस के लिए इनकम होता है, इसलिए इंक्रीज इन इनकम यहाँ पे वो करते, बिजनेस के लिए इनकम होता है, इंटरेस्ट ले रहा है वो, और वो कैपिटल में से एडजस्ट करते क्योंकि ओनर से लेना है, तो डिक्रीज इन कैपिटल। तो आप चाहो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करो, ये कैपिटल में को डेबिट करो, डिक्रीज इन कैपिटल भी क्या होता है, डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में से एडजस्ट होता है। और डिक्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसलिए क्रिएट करे क्योंकि इंक्रीज इन क्या है, इनकम। तो आप P&L अप्रोप्रिएशन आपने बनाया तो वहां पे लिख लो, या तो फिर P&L अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम है, और आप क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से इसको क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस था, आपने क्या करे बच्चे यहाँ पे डेबिट करे। ओके, क्रेडिट डेबिट माइनस। उसके बाद यहाँ पे ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अब देखो यहाँ पे ये अपने सारे एडजस्टमेंट पड़े हुए लॉस बाय फायर क्या आपका, सपोज 10,000 रुपए का स्टॉक था, तो 10,000 रुपए के स्टॉक में से हमारे पास अगर सपोज मैं कहता हूँ कि 6,000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम दे देंगी, तो हमारा लॉस कितना हुआ, 4,000 रुपए का ही लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज इन लॉस हुआ आपने, तो इंक्रीज इन ये ना 1.1 1.2 ऐसा मैंने लिखा हूँ, क्योंकि वो डोंट गेट कंफ्यूज है, डबल एंट्री सिस्टम ही हम फॉलो करें। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट शुड बी मैच विद द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जितने से मैं टोटल अमाउंट ऑफ जो डेबिट करूँ उतने से ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, डोंट वरी।
तो ये आपका इंक्रीज इन लॉस हो रहा है। कितने से लॉस हुआ आपका, जैसे हमारे एग्जांपल में 4,000 रुपए का लॉस बाय फायर, तो उसको पीएनएल में डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम, हमको इंश्योरेंस क्लेम किसी से लेना, इंश्योरेंस कंपनी। इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, डेबिट। तो ये आपका 6,000 रुपए इंक्रीज इन एसेट आपने डेबिट करें, ठीक है। तो आप लेना है आपको, एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप उसको लिखेंगे। तो गुड्स लॉस, हमारे इतने से गुड्स कम हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक। तो जब स्टॉक कम होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, 10,000 रुपए से हमारा स्टॉक कम हो गया। तो ये आपने सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो याद रखना, ये देखो आपने डेबिट आपने 4 और 6 10 से करे डेबिट, और क्रेडिट कितने से करे, 10 से। तो आपने 10 से डेबिट करे, 10 से क्या करे बच्चों, क्रेडिट करे हो। 10 से आपने क्या करे, डेबिट करे, और 10 से आपने क्या करे यहाँ पे, क्रेडिट करे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और पर्सनल परचेजेस रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, ठीक है। एक चीज, तब क्या हुआ, आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ली तो ड्रॉइंग्स, तो इंक्रीज इन ड्रॉइंग्स डेबिट। पार्टनर ये सॉरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ओनर से लेना है, इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन ड्रॉइंग्स अकाउंट, उसका आपने डेबिट करे, ड्रॉइंग्स अकाउंट का डेबिट। और परचेज करे हुए गुड्स को लेकर, गुड्स लेकर गया, पैसा नहीं ले गया, तो गुड्स लेकर गया, तो परचेज उतने से कम हो गया, तो डिक्रीज इन परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट टू परचेज अकाउंट आपने यहाँ करे। तो जो ड्रॉइंग्स है आपका, वो लाइबिलिटी साइड में आप ड्राइंग्स को किस में से डिडक्ट करते हैं, कैपिटल में से, एज ड्राइंग्स हम माइनस करेंगे। और सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, ये जो ड्राइंग्स हुआ, जो गुड्स लेकर गया, या परचेज में से माइनस करो। जनरली इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में या अपने स्टडी मटेरियल में डिडक्ट करती है परचेज में से, तो परचेज में से, इसलिए मैंने पूरे चैप्टर में परचेज में से माइनस करके आपको बताया, ड्राइंग्स जो वो गुड्स लेके जाता है। नेक्स्ट वन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट है बेटा, एक्सपेंस है, फ्री सैंपल बांट दे, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, वो हमारे गुड्स बांटा उतने से परचेज कम हुआ, तो डिक्रीज इन परचेज, तो उसको क्या करें, क्रेडिट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में अपन पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट उसको कर देंगे। सेकंड इफेक्ट अपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करो, परचेज में से माइनस करो, तो जनरली इंस्टीट्यूट परचेज में से माइनस करती है, तो हमने भी पूरे चैप्टर में जब भी ऐसी कोई पॉइंट है तो परचेज में से ही माइनस करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अभी क्या हुआ, आपने फिक्स एसेट परचेज करे, समझना है पे, तो इसकी करेक्ट एंट्री के वैसे चैप्टर में कई बार आया, पर फिक्स एसेट परचेज करे, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या एंट्री पास कर दी, रॉन्ग एंट्री, उसको आपने परचेज में डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होंगी, रेक्टिफाइड एंट्री पास होंगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आपने ये एंट्री पास करना, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू, ये सॉरी ये रेक्टिफाइड एंट्री, तो देखो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो फिक्स एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस होते तो आपने डेबिट कर दो, इंक्रीज इन एसेट होगी। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होता है, आपने उसको क्या करे, क्रेडिट, तो डिक्रीज इन परचेज हुआ। तो अब क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट, तो पहला इफेक्ट रेलेवेंट एसेट में अपन क्या कर देंगे, ऐड। सेकंड इफेक्ट अपन परचेज में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ओके, परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद मैंने सारे एडजस्टमेंट जो थे सारे लगभग पूरे के पूरे कवर कर लिया है, पूरे चैप्टर के एडजस्टमेंट पढ़ा, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन वाले थे वो भी यहाँ पर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो परचेज इंक्लूड्स सेल्स रिटर्न, तो सेल्स करेक्ट एंट्री क्या होना था, करेक्ट एंट्री होती है आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास करे, उन्होंने एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हो गया आपकी रेक्टिफाइड एंट्री, है ना, ये अपने पढ़े सारे चैप्टर में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये सेल्स रिटर्न के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, सेल्स रिटर्न के, सेल्स के क्रेडिट होते हैं, सेल्स रिटर्न के डेबिट। तो इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न, तो आप इसलिए ये सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होता है, आपने उसको डेबिट करे, तो यहाँ पे इसलिए उसको सेल्स रिटर्न में ऐड कर लेंगे। परचेज के आपके डेबिट बैलेंस होता है, आपने उसको क्रेडिट करे, इसलिए परचेज में से क्या होगा, माइनस होगा, ये रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, उसके बाद वो आपसे कहते हैं सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है बच्चों, परचेज रिटर्न की एंट्री पास होंगी आपकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आपने एंट्री पास कर ली उसकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो रेक्टिफाइड एंट्री उसकी पास होंगी, रेक्टिफाइड एंट्रीज की पास होंगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स के होते क्रेडिट बैलेंस, आपने रेक्टिफाइड एंट्री में आप उसको करे डेबिट,
तो डेबिट करें तो डिक्रीज इन सेल, तो आप देखो क्रेडिट बैलेंस होते हैं सेल्स के, आपने क्या करे बच्चे यहाँ पे डेबिट करे, तो इसलिए देखो यहाँ पे सेल्स में से क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि क्रेडिट डेबिट क्या होता है माइनस। और परचेज रिटर्न के आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं और आपने क्रेडिट ही करे तो आप ऐड, क्रेडिट बैलेंस होता है और आपने क्रेडिट ही करे तो परचेज रिटर्न में क्या कर देंगे अपन उसको ऐड कर देंगे। ओके, क्रेडिट बैलेंस होते क्रेडिट 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 प्लस। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आपसे कहता है कि वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। अब इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट तो आपने उसमें ऐड करना था ना आपने, तो आपने कई बार रेक्टिफिकेशन एरर में से पढ़े हो। अब आपने फिक्स एसेट में ऐड करता, आपने वेजेस में किया, करेक्ट एंट्री इज फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, लिखो यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज करेक्ट एंट्री। आपने पास कर दिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी मैं बहुत बुरी राइटिंग में लिख रहा हूँ, सो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओके, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेजेस, फिक्स एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, आपने डेबिट करे इंक्रीज इन एसेट, तो रेलेवेंट फिक्स एसेट में हम उसको ऐड कर देंगे। अब वेजेस एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, आपने उसको क्रेडिट करे तो रेलेवेंट वेजेस में से क्या कर देंगे अपन उसको, वेजेस में से क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। ओके, अब ये वाला एडजस्टमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपन ने 2 बार चैप्टर में आया है, अपन ने जब क्वेश्चन सॉल्व करे इसको, और ये एग्जामिनेशन में ये बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज भी, देखो इंक्लूडेड अमंग द डेटर सपोज ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिट ड्यू टू ए, सपोज मेरे को आपसे 10,000 रुपये लेना है, अब मुझे देना आपको 8,000 है, तो मेरे को नेट आपसे 2 ही लेना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को आपसे लेना 10 है, देना 8 है, तो मेरे को जो देना 8 है ना, जो कम रहता है उसको एडजस्ट करते हैं, देना मुझे 8 है तो मैं डेटर में से भी 8 माइनस करूंगा और क्रेडिटर में से भी 8 माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे आपको नहीं देना ना 8,000 रुपये जो देना था, क्योंकि जो लेना था जो आपसे लेना था वो मैंने अगेंस्ट वो लाइबिलिटी के कैंसिल कर लिया, तो मैंने बोला आप 8,000 मत दो, जो मुझे आपको देना है वो 8,000 में उसमें से एडजस्ट कर ले, तो मैं 8,000 इसमें से माइनस कर लेता हूँ, तो मैंने 8,000 मेरे को एग्जाम्पल मेरे को जो देना था मैंने एडजस्ट कर लिया, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज कहीं नहीं लिखी रहती, पता है आपको, हर जगह इफेक्ट लिखे रहते, लेकिन असली खेल तो ये एंट्री में बेटा, ये एंट्री में, ये जिसको पास, ये क्या मैंने कहीं से ऐसा तो नहीं है एंट्रीज मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपको कल आज ये लेक्चर लेने के पहले मैंने अपना नोट्स बनाते वक्त मैंने उसको लिखा यहाँ पे, ये सोचते गए ये ट्रांजैक्शन इसकी ये इफेक्ट होगा, ये एंट्री होंगे, एंट्री में खुद ही ने पास करते गए एंट्रीज ही, एंट्रीज ही फॉर्म करना असली कला है ना, एंट्रीज फॉर्म करना अगर आपको आ गया ट्रिकी एंट्री, इट इज वेरी इजी, मतलब एक बार अकाउंट एंट्रीज पास करने आ गया, आई मीन टू से इजी तो नहीं, अगर आपने पास कर ली तो इट मीन्स यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। तो अब आपने क्रेडिटर को उतने से कम करे, डिक्रीज इन क्रेडिटर डेबिट, ठीक है। अब आपने डेटर्स के डेबिट बैलेंस होता है आपने क्रेडिट करे, डिक्रीज इन डेटर्स, सो आपने क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस होता है आपने डेबिट करे, इसलिए क्रेडिटर में से क्या होगा माइनस। ओके, डिडक्ट फ्रॉम द डेटर, ओ जस्ट 1 मिनट, ओके, यहां पर इसको ओके जस्ट 1 मिनट, ओके, तो ये आपका एक इफेक्ट होता है आपका डिक्रीज इन क्रेडिटर, यहाँ पे डिक्रीज ये ऊपर नीचे हो गया, ये एक्चुअल में ऊपर यहाँ होता है, एनीवेज मैं यहाँ पे इसमें मैं आपके शायद हो सकता है आपके नोट्स में करेक्ट हो, मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन लाइबिलिटी साइड, डिडक्ट एक सेकेंड मैं करेक्ट कर लूँ, सही, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, आपके नोट्स में हो सकता है सही है, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, ओके, फ्रॉम लाइबिलिटी साइड, ऊपर नीचे हो गया, डिडक्ट फ्रॉम एसेट ऑन द एसेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन द एसेट साइड, ओके, तो आपने क्रेडिटर को क्रेडिटर में से माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड में, और डेटर्स को डेटर्स में से माइनस करेंगे किसमें, एसेट साइड में। ओके, अब क्रेडिट परचेज ओमिटेड फ्रॉम द क्रेडिट परचेज ओमिटेड फ्रॉम द बुक, आपने क्रेडिट परचेज लिखे नहीं तो एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, उसकी एंट्री आप ये पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, सो पर इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो परचेज में आप ऐड कर देंगे, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं आपने उसको क्रेडिट करे, क्रेडिटर में क्या कर देंगे ऐड। नाउ मेक ए प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट, जो आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो बनाना है, तो क्रेडिटर पे डिस्काउंट, जनरली ऐसा होता नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स बनता है, क्रेडिटर्स पे नहीं बनता, जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला उसका प्रोविजन नहीं बनाता, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे,
तो जो एक्सपेक्टेड लॉसेज उसको लिखते हैं, एक्सपेक्टेड गेन को ही। एनीवेज तो उसकी एंट्री पास होती है आप ना रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये पीएनएल अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो इसको, इंक्रीज इन इनकम, और क्रेडिटर को आप कम करते हो क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिलने वाला, आपने उतनी पेमेंट नहीं करना है, तो आप उसमें से क्या करते हो, डिडक्ट करते हो क्रेडिटर में से। ओके, तो 99.99% 18 वाला एडजस्टमेंट नहीं आएगा, इट्स ओके, लेकिन कभी वो थियोरेटिकल रहता है सिर्फ, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसको। ओके, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो बैड डेप्ट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक है आप लोगों का पीएनएल अकाउंट और एक है आप लोगों की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो पीएनएल अकाउंट में बैड डेप्ट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बैड डेप्ट कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे लिखे, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका है बहुत डिटेल में। तो ये जो ट्रायल बैलेंस, ये जो आपको बैड डेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसको एक ही जगह लिखते हैं, यहाँ पर ये आपने एक जगह लिखे, और आपका जो आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको दो जगह लिखते। तो आपने जैसे आपने एडजस्टमेंट में जो दिया उसको दो जगह, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका बैड डेप्ट जो एडजस्टमेंट में दी ये एक जगह, और ये आप डेटर्स में से क्या करते हैं माइनस। एनीवेज तो ये बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस में वो प्लस एडजस्टमेंट जो दिया वो बैड डेप्ट का आप लिखोगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो पीएल में डेबिट करते, याद रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो जो क्लोजिंग प्रोविजन है उसमें जो ओपनिंग, ये अब मैं अकाउंट बना के सिखाता हूँ, आपका अकाउंट बनाता हूँ ना, ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हो, जो डिफरेंस होता है वो पीएल में आता है। तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जितने से आपको एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ता है वो आप ऐड करते हो। उसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो एडिशनल प्रोविजन में है वो आप यहाँ पे लिखते हो। आप ये दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन आप बैड डेप्ट अलग लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अलग, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को आप अलग से बता सकते हो। ओके, अब इसका एसेट साइड में क्या होता है, डेटर्स में से सबसे पहले आपने को क्या माइनस करना पड़ता है, बैड डेप्ट। लेकिन ये कौन सा बैड डेप्ट, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया। क्यों, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दिया उसको एक ही जगह लिखते, उसको ऑलरेडी अकाउंटिंग एंट्री पास हो चुकी है, डेटर्स में ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब आपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बैड डेप्ट दिया उसको माइनस करें, फिर जो ये फिगर आई ना बेटा, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अपने को बना, इसलिए ऐसा एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर अपने को प्रोविजन मेंटेन करना, 2% 5% जो भी बोले। फिर उसको अपन यहाँ पे क्लोजिंग प्रोविजन, उसमें से ये देखो फर्क समझना, यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जितने से बड़ा है वो आप कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर क्लोजिंग प्रोविजन पे अपने को, ये क्लोजिंग प्रोविजन है, ठीक है, इसको ख्याल रखना आपने। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस है, फिर उसका आपने माइनस करे, फिर जो यहाँ पर फिगर आई उसके ऊपर फिर बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसके ऊपर ये क्लोजिंग प्रोविजन रहता है, इस फिगर के ऊपर अपन बनाते हैं, ठीक है, इस फिगर के ऊपर जो भी बोला फिर वो जो भी आया उसको यहाँ पर लिख के उसमें से माइनस अपन करते। तो इसी पहले सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन माइनस करेंगे बैड डेप्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, फिर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्लोजिंग प्रोविजन, फिर माइनस जो फिगर है उसके ऊपर फिर अपन कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर जो फिगर आती है दैट इज क्लोजिंग प्रोविजन, और क्लोजिंग प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर जो माइनस करके जो भी फिगर है इसको आउटर कॉलम पे आप लिखोगे। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे किससे रिलेटेड, आपके फाइनल अकाउंट। एक और चीज ख्याल रखना, कभी कभी कुछ आइटम्स में बैलेंस शीट में थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, आई एम सॉरी, कभी कभी फॉन्ट सॉरी कभी कभी नॉट फॉन्ट, कभी कभी एग्जामिनेशन में कुछ आइटम ऐसे ट्रायल बैलेंस में देते हैं जो कंफ्यूज बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्योंकि जनरली एडजस्टमेंट में रहते हैं, लेकिन आपको पता है ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा है तो उसको एक ही जगह पे अपने को लिखना रहेगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट, तो बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे आप इसको, बैलेंस शीट में आप इसको लिखेंगे एसेट साइड में। ओके, उसके बाद इनकम आउटस्टैंडिंग, ये भी आपकी एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। कब, जब ट्रायल बैलेंस, इफ आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस में दिया तब। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो आप इसको पीएनएल में डेबिट करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी इनकम है, तो पीएनएल में या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो आइटम हो सकता है कभी आपको ट्रायल बैलेंस में दे तो उसको एक ही जगह लिखना है, तो मैंने आपको आसान करने के लिए इसकी भी एक समरी बना दिया कि आपको एक ख्याल रहे। तो अपने सारे एडजस्टमेंट इस चैप्टर के हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे, और जो कुछ ट्रायल बैलेंस में आइटम रहता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कभी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा बेहतरीन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हमारा फाइनल अकाउंट। अब कल से हम लोग, वैसे तो आप लोगों के जो नोट्स है, आप लोगों की जो क्लास की बुक है, उस बुक में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 12, ठीक है, होमवर्क सारे मैं दे चुका हूँ इसके, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड हो गए, आप लोग वहाँ से देखेंगे, और फिर हम लोग डाउट सेशन में मिलते ही, और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर भी बात हम लोग करेंगे, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन होमवर्क पूरे कर लेना बेटा।
अब वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन इस चैप्टर को मैं सबसे आखिरी में पढ़ाता हूँ। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 ना करते हुए अब इसके बाद हम लोग के अगले 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 चैप्टर हमारे, उसके बाद फिर 12th हमारा जो पेंडिंग है, 12th को मैं आखिरी में कराता हूँ, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे अब कल से। पार्टनरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगा, तो कल पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे। उसमें कई क्वेश्चन, जो आपके पास बुक है उसमें कई क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन ऐड करें। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उसके अलावा भी कई क्वेश्चन में ऐड करे है, और कई एडिशनल क्वेश्चन भी अभी मैंने इसमें ऐड किया, तो आप लोग को इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कल हम लोग ये पार्टनरशिप चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और एक और चीज, जब हम लोग के 3 चैप्टर ये हो जाएंगे, उसके बाद आखिरी में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेटा कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में, वैसे तो हर चैप्टर में हम लोग बात करते हैं, कंसेप्ट में आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आपको आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि मैं आपको मैंने से प्लान करके रखा हूँ कि आखिरी में आप लोगों को 2 लेक्चर ऐसे बनाने वाला हूँ मैं, फुल फ्लेज लेक्चर्स। मतलब हमारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, अभी 3 चैप्टर और वो थ्योरी 1 चैप्टर है, तो उसके बाद एक ऐसा फुल एक वीडियो मैं बनाऊंगा दैट इज रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो बड़े फिक्र रहती है बच्चों को ट्रू फॉल्स की, तो पूरे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स एक जगह पे, फिर स्टडी मटेरियल के मॉक टेस्ट पेपर के हो गए, स्टडी मटेरियल के मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी प्रीवियस एग्जाम, पूरे चैप्टर वाइज मैं आपको ऐसे ट्रू फॉल्स एक वीडियो बना के दूंगा। फिर वो बहुत बड़ा वीडियो रहेगा, मगर उसमें वहां पे ट्रू फॉल्स सारे करूंगा। और एक बच्चे बड़ा थ्योरी का भी शोर मचाते, तो थ्योरी कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 में एक आप लोगों को आती 4 मार्क्स की, और एक 5 नंबर की जो ऑप्शन में छूट सकती, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनीज अकाउंट का 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर की थ्योरी का आती है। लेकिन कंपनीज अकाउंट पे जरूरी नहीं है थ्योरी, कोई और चीज पे भी थ्योरी पूछ लेता है। तो मैंडेटरी 4 मार्क की थ्योरी लिखना ही है आपको एग्जाम में, और वो अगर आप वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी करते हो, अगर क्वेश्चन नंबर 6, तो वहां पर तो 9 5 वहां पे 5 नंबर की, तो 4 और 5 9 नंबर की थ्योरी आती। तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, कौन कौन सी थ्योरीज हम लोग को पढ़ना रहेगा। अकाउंट एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, उसमें आप आराम से 95 प्लस अकाउंट्स में आराम से ला सकते। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। टुमारो विल स्टार्ट पार्टनरशिप। तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।